ठीक रमजान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे हैं? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाए। कहा एक दिन में आग बंद कीजिएगा दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी ख़त्म हो गई, मिठाई बांट दीजिए। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा है। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में जरूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ चांद से तरावी शुरू होगी, रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान ख़त्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी ख़त्म हो गई। अब क्या है, छुट्टी हो गई, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, बहुत बड़ा बोझ था सर का, हड़ेक था, ख़त्म, छुट्टी हो गई। और जानते हैं, इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शब कदर कब आएगी? 20 के बाद। और इनकी तरावी ख़त्म हो गई, कुरान ख़त्म हुआ था, इन्होंने तरावी ख़त्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुंचूंगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारा जवान कहाँ है, कहाँ पहुंच गया है, खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि 1 साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते हैं। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहाँ होगा? दूसरी बात,
1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहूसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहां है। 1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहां 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से।